माधुरी दीक्षित की कहानी सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। उनके निजी जीवन के कुछ हिस्से, खासकर उनके प्रेम प्रसंग, भी बहुत चर्चित रहे हैं। 80 और 90 के दशक में जब माधुरी का करियर ऊंचाई पर था, उनके कई साथी कलाकारों के साथ उनके अफेयर के किस्से भी सुर्खियों में रहे। आइए जानते हैं उनके लव अफेयर्स के बारे में, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। इस लिस्ट में पहला नाम आता है शेखर सुमन का। माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन की कथित प्रेम कहानी के बारे में कुछ खास किस्से सामने आए हैं, खासकर जब वे 1986 की फिल्म मानव हत्या की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शेखर सुमन अक्सर माधुरी को शूटिंग के लिए पिकअप करने भी जाया करते थे। उन दिनों शेखर सुमन का करियर शुरुआती दौर में था और माधुरी ने भी बॉलीवुड में धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। सेट पर दोनों के बीच की केमिस्ट्री को लेकर बातें होने लगीं और मीडिया में उनके अफेयर की चर्चाएं उभरने लगीं। ऐसा कहा जाता है कि शेखर सुमन के माधुरी के प्रति खासा लगाव था और वह उन्हें शूटिंग लोकेशंस पर पिकअप और ड्रॉप करने में भी मदद करते थे, जो उस दौर के लिहाज से एक खास इशारा माना जाता था। हालांकि इस कथित प्रेम कहानी पर न तो माधुरी ने और न ही शेखर सुमन ने खुलकर कोई टिप्पणी की। यह अफवाहें कुछ समय तक ही रहीं और जल्दी ही यह कहानी गुमनामी में खो गई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है विनोद खन्ना का। माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के प्रेम कहानी की बात करें तो 1988 में आई फिल्म दयावान में उनके एक किसिंग सीन ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने माधुरी के साथ एक रोमांटिक सीन किया था, जो उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड माना गया। इस सीन में दोनों के बीच उम्र के बड़े अंतर के कारण भी यह चर्चा का विषय बन गया था। माधुरी उस समय इंडस्ट्री में नई थीं और इस सीन को लेकर वह थोड़ी असहज भी थीं। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस सीन को करने का अफसोस था और यह उनके करियर का एक ऐसा सीन था जिसे वह दोबारा नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने इसे लेकर बाद में अपनी असहमति भी जाहिर की। हालांकि मीडिया और दर्शकों के बीच इस सीन को लेकर कई अटकलें लगाई गईं, लेकिन असल में यह महज एक फिल्म का हिस्सा था। माधुरी और विनोद खन्ना के बीच पेशेवर संबंधों के अलावा कुछ भी नहीं था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जैकी श्रॉफ का। माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की प्रेम कहानी का जिक्र अक्सर उनकी फिल्म वर्दी के दौरान होता है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ रोमांटिक सीन किए थे। वर्दी 1989 एक एक्शन फिल्म थी जिसमें माधुरी और जैकी के बीच कई दृश्य थे जो दर्शकों को आकर्षित करते थे। इस फिल्म में एक किसिंग सीन भी था जो उस समय के हिसाब से बोल्ड माना जाता था। दोनों की केमिस्ट्री और उनका रोमांस दर्शकों को बेहद पसंद आया। जैकी और माधुरी की जोड़ी को स्क्रीन पर देखने के लिए दर्शकों ने खूब सराहा और इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री ने लोगों को प्रभावित किया। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी और जैकी के बीच कोई असल प्रेम कहानी नहीं थी। उनके बीच की दोस्ती और पेशेवर संबंध ही थे, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। वर्दी के बाद भी दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन कभी भी उनकी निजी जिंदगी में किसी तरह का रोमांस नहीं था। माधुरी और जैकी के बीच का यह रोमांस केवल उनके अभिनय तक सीमित था और दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुभाष घई का। माधुरी दीक्षित और सुभाष घई के बीच का संबंध मुख्य रूप से पेशेवर था, लेकिन उनकी केमिस्ट्री और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने इसे और भी खास बना दिया। सुभाष घई एक प्रमुख फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, जिन्होंने 1989 में राम लखन और 1993 में खलनायक जैसी सफल फिल्मों में माधुरी के साथ काम किया। इन फिल्मों में माधुरी की अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया और उन्होंने सुभाष घई के साथ काम करके अपने करियर को एक नई दिशा दी। सुभाष घई ने माधुरी को एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी फिल्मों में माधुरी के किरदार मजबूत और प्रभावशाली थे, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हालांकि उनके बीच किसी भी तरह का रोमांटिक रिश्ता नहीं था। सुभाष घई का माधुरी के प्रति एक विशेष सम्मान था, लेकिन यह केवल एक निर्माता कलाकार के संबंध के रूप में देखा गया। माधुरी ने अपने करियर के दौरान कई अन्य निर्देशकों के साथ भी काम किया, लेकिन सुभाष घई के साथ उनका काम एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अनिल कपूर का। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की प्रेम कहानी का जिक्र अक्सर उनकी फिल्मों में उनकी अद्भुत केमिस्ट्री के कारण होता है। दोनों ने एक साथ कई सफल फिल्में की हैं
जैसे तेजाब, राम लखन, खलनायक और 100 डेज। इन फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और उनके रोमांटिक सीन दर्शकों के दिलों में बस गए। जब तेजाब रिलीज हुई तो माधुरी और अनिल की जोड़ी को दर्शकों का बहुत प्यार मिला। इस फिल्म में माधुरी का 1 2 3 गाना काफी हिट हुआ और इससे उनकी पहचान बनी। उनके बीच की केमिस्ट्री ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनके बीच असल में कोई प्रेम कहानी है। हालांकि माधुरी और अनिल के बीच कभी भी कोई वास्तविक प्रेम संबंध नहीं था। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ काम करने में बहुत आनंद लेते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके संबंध केवल पेशेवर थे और दोनों ने अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यही रुख रखा। अनिल कपूर ने कई बार यह कहा है कि माधुरी के साथ काम करना उनके लिए बहुत खास अनुभव था और उनकी दोस्ती ने उनकी फिल्मों को और भी सफल बनाया। वहीं माधुरी ने भी अनिल की तारीफ की है और कहा है कि उनके साथ काम करना हमेशा एक अच्छा अनुभव रहा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है संजय दत्त का। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। दोनों ने 1991 में आई फिल्म साजन के दौरान एक दूसरे के करीब आना शुरू किया। इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और इसके बाद उनके रिश्ते की चर्चा हर जगह होने लगी। फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान माधुरी और संजय के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और उनके रिश्ते की बातें मीडिया में छाने लगीं। संजय दत्त उस समय पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनके और माधुरी के बीच के अफेयर की खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। उनके रिश्ते के बारे में कई अटकलें थीं। दोनों के बीच एक मजबूत बंधन बना, लेकिन संजय के व्यक्तिगत जीवन में उथल-पुथल ने इस रिश्ते को प्रभावित किया। संजय दत्त को 1993 में मुंबई बम धमाकों के मामले में गिरफ्तार किया गया और उस समय माधुरी ने उनके साथ रहकर उनका समर्थन किया। हालांकि संजय की कानूनी समस्याओं के चलते माधुरी ने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। अंततः माधुरी ने संजय से दूरी बना ली और दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि माधुरी और संजय का रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री में एक रोमांटिक कहानी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन वे दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए और अब अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है आमिर खान का। माधुरी दीक्षित और आमिर खान की प्रेम कहानी का जिक्र अक्सर उनकी फिल्म दिल के दौरान होता है, जिसमें उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। फिल्म में उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इस जोड़ी ने बॉलीवुड में एक नई रोमांटिक जोड़ी का निर्माण किया। दिल फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी और आमिर के बीच दोस्ती बढ़ी। फिल्म में उनके रोमांटिक सीन और गाने जैसे तुमसे मिलकर ने दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बना लिया। दोनों ने एक दूसरे के प्रति आकर्षण दिखाया, लेकिन उस समय उनकी जिंदगी में कोई गंभीर प्रेम कहानी नहीं थी। फिल्म की सफलता के बाद मीडिया में उनके रिश्ते के बारे में कई अटकलें शुरू हुईं। दर्शकों ने उनकी जोड़ी को एक दूसरे के लिए आदर्श मान लिया और उनके बीच के रोमांस की संभावनाओं पर चर्चा करने लगे। लेकिन आमिर और माधुरी ने इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं की। हालांकि आमिर और माधुरी के बीच कोई वास्तविक प्रेम कहानी नहीं थी। दोनों ने बाद में अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अन्य फिल्मों में काम किया और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। इस लिस्ट में अगला नाम है संजय कपूर का। माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की प्रेम कहानी का जिक्र अक्सर फिल्म राजा के दौरान होता है, जिसमें दोनों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और उनके बीच की केमिस्ट्री ने एक नई रोमांटिक कहानी को जन्म दिया। माधुरी और संजय कपूर की मुलाकात तब हुई जब दोनों ने फिल्म राजा की शूटिंग शुरू की। इस फिल्म में माधुरी ने एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया, जबकि संजय कपूर ने एक रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया। फिल्म के दौरान उनके बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे यह दोस्ती एक गहरी नजदीकी में बदल गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। संजय कपूर उस समय एक नए चेहरे के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे और माधुरी दीक्षित की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस दौरान मीडिया में उनके रिश्ते की खबरें भी फैलने लगीं। दोनों के बीच रोमांटिक सीन और गाने ने दर्शकों को उनकी जोड़ी से और भी आकर्षित किया। हालांकि माधुरी और संजय के बीच का रिश्ता बहुत अधिक समय तक नहीं चला।
उनके बीच कुछ व्यक्तिगत मुद्दे और करियर के विभिन्न मार्ग थे। धीरे धीरे दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अजय जडेजा का। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की प्रेम कहानी बॉलीवुड की एक दिलचस्प लेकिन कम चर्चा की जाने वाली कहानी है। यह कहानी उस समय की है जब माधुरी दीक्षित अपने करियर के शीर्ष पर थीं और अजय जडेजा भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे थे। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की मुलाकात 1990 के दशक में हुई, जब अजय जडेजा अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत कर रहे थे। उस समय माधुरी दीक्षित भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई। कहा जाता है कि दोनों के बीच की नजदीकियों ने मीडिया का ध्यान खींचा। उनकी जोड़ी को लेकर कई चर्चाएं होने लगीं और यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अजय जडेजा ने भी कई बार कहा कि वे माधुरी के प्रति आकर्षित हैं और उनकी खूबसूरती और प्रतिभा की सराहना करते हैं। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। माधुरी ने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा माधुरी की शादी के बाद अजय जडेजा ने भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए विवाह किया। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की प्रेम कहानी एक सुंदर और यादगार अध्याय थी, लेकिन यह एक छोटी अवधि की थी। इस रिश्ते ने दोनों के जीवन में एक खास स्थान बनाया, लेकिन दोनों ने अपने अपने करियर और परिवारों की ओर ध्यान देने का फैसला किया। आज भी उनकी कहानी को एक दिलचस्प और अनोखी प्रेम कहानी के रूप में याद किया जाता है। 1993 में हुए मुंबई आतंकी हमले में लिप्त दाऊद को तभी माधुरी दीक्षित चाहिए थी। हालांकि कभी माधुरी ने दाऊद से जुड़ी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि खलनायक और तेजाब जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद माधुरी सभी की चहेती बन गई थी और कथित तौर पर दाऊद का दिल भी माधुरी के लिए धड़कने लगा था। डॉन ने कई बार माधुरी को दुबई की पार्टी में बुलाने की पेशकश की थी, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि डॉन को लेकर माधुरी ने कभी कोई बयान नहीं दिया। 90 के दशक में दाऊद का दबदबा बॉलीवुड पर काफी था और वो दुबई में बॉलीवुड स्टार्स के लिए पार्टी भी रखता था, जिसमें कई लोग जाते भी थे, लेकिन माधुरी का इन चीजों से कभी कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में माधुरी और दाऊद को लेकर कई तरह की बातें होने लगीं। दोनों को लेकर जुमला भी वायरल हुआ, जो था माधुरी ले लो, दाऊद दे दो। लेकिन कभी माधुरी और दाऊद के साथ दिखने या कुछ कहने की बातें खुलकर सामने नहीं आई थीं। गौरतलब है कि राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस मंदाकिनी और दाऊद के प्यार के चर्चे काफी दूर तक चले थे। दोनों की स्टेडियम में एक साथ मैच देखते हुए फोटो भी वायरल हुई थी, जिसके बाद उनका करियर तबाह हो गया था। तो दोस्तों, यह थी माधुरी दीक्षित की लव अफेयर की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी पाएं। तब तक के लिए जय हिंद।